एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक में एक रैली में बयान दिया था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस बयान के खिलाफ सूरत कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज किया गया था। कोर्ट ने इस मामले में सभी दलीलें सुनने के बाद आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया, उन्हें 2 साल की सजा सुना दी। हालांकि कोर्ट ने सजा पर 30 दिन की रोक लगाते हुए उन्हें तुरंत जमानत भी दे दी। भले ये बात उन्होंने एक चुनावी रैली के दौरान देश के प्रधानमंत्री के लिए कही हो, लेकिन एक पूरा मोदी समाज इससे आहत हुआ है। इस बयान के बाद उनका कहना है कि उनकी समाज को बदनाम करने की कोशिश है। इसके आगे क्या? अब हम आपको देश के उस कानून की याद दिलाते हैं जिसके तहत किसी भी चयनित नेता को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। क्या कहता है कानून? जनप्रतिनिधि कानून। जी हां, इस कानून के तहत किसी भी सांसद या विधायक को 2 या 2 से ज्यादा साल की सजा अगर सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। कानून में आगे ये भी कहा गया कि सजा को खत्म करने के बाद भी 6 साल तक वो सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकता है। जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8(3) के हिसाब से ये कानून उस सदस्य को अयोग्य ठहरा सकता है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अब कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी का क्या होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट की जो धारा 8(4) है वो साफ कहती है कि दोषी सांसद या विधायक की सदस्यता तुरंत खत्म नहीं होती। उसके पास 3 महीने का समय होता है। इस दौरान अगर वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देता है तो उस अपील की सुनवाई पूरी होने तक सदस्यता नहीं जाती। अगर वो अपील नहीं करता है तो 2-3 महीने बाद उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। अगर सूरत कोर्ट से लोकसभा सचिवालय को इसकी जानकारी भेजी जाती है और लोकसभा स्पीकर इसे मान लेते हैं, तब जाकर राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होगी और साथ ही वो आगे भी 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वहीं इस कानून की बात हो तो साल 2013 में लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 8(4) के तहत मिली छूट को असंवैधानिक बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि सांसद या विधायक दोषी करार दिए जाते हैं, उन्हें 2 साल या इससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो दोषी करार होते ही उनके संसद या विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाएगी। आइए अब हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी के अलावा और कौन कौन से नेता हैं जिनकी सदस्यता इस कानून के तहत गई है। पहला नाम है लालू प्रसाद यादव। चारा घोटाले में साल 2013 में 5 साल की सजा सुनाए जाने के बाद भी 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सके थे। दूसरा नाम कांग्रेस के राशिद मसूद का है, जिन्हें एमबीबीएस सीट घोटाले के मामले में दोषी पाया गया था और साल 2013 में ही उन्हें 4 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद उनकी सांसदी छिन गई थी। बीजेपी विधायक अशोक कुमार सिंह चंदेल, जिन्हें उम्र कैद की सजा हुई थी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के तहत साल 2019 में उनकी सदस्यता चली गई थी। 19 अप्रैल 2019 को हाईकोर्ट ने उन्हें हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अगला नाम कुलदीप सेंगर का है। उन्नाव में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप और उसके परिवार की हत्या करने के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उसकी सदस्यता को खत्म कर दिया गया था। 15 साल पुराने मामले में सपा सांसद अब्दुल्ला आजम को भी 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उसे भी विधायकी से हाथ धोना पड़ा था। तो देश में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 कानून सख्त है। हालांकि राहुल गांधी की बात करें तो उन पर अब भी 4 और मामले मानहानि के चल रहे हैं, जिसमें फैसला आना भी बाकी है। जिसमें पहला मामला 2014 का है। महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में यह मामला चल रहा है, जहां संघ पर राहुल गांधी ने हमला करते हुए उन्हें महात्मा गांधी की हत्या का कारण बताया था। इस पर एक संघ सेवक ने राहुल पर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज करवाया था। दूसरा जो मामला है वो असम के गुवाहाटी का है, जहां सेम यही मानहानि की धारा 499 और 500 के तहत ही साल 2000 में उन पर केस दर्ज करवाया गया था। यहां शिकायतकर्ता ने कहा था कि राहुल गांधी पर 16वीं सदी के असम के वैष्णो मठ बरपेटा 17 में संघ सदस्यों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। इससे संघ की छवि को जो नुकसान पहुंचा है, ये मामला भी अभी कोर्ट में पेंडिंग है। तीसरा, साल 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में एक और केस दर्ज किया गया। ये केस रांची की सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत 20 करोड़ रुपए मानहानि का केस दर्ज है। इसमें राहुल के उस बयान पर आपत्ति जताई गई जिसमें उन्होंने मोदी चोर है कहा था। साथ ही चौथा जो मामला है वो 2018 में ही राहुल गांधी पर महाराष्ट्र में एक मानहानि का केस
दर्ज हुआ था। यह मामला मझगांव के शिवड़ी कोर्ट में चल रहा है। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत ही मानहानि का केस दर्ज है। केस संघ के कार्यकर्ता ने दायर किया था। राहुल पर आरोप है कि उन्होंने गौरी लंकेश की हत्या को बीजेपी और संघ की विचारधारा से जोड़ा। तो देखना है कि सभी केसेस में क्या फैसले आते हैं, लेकिन फिलहाल ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के तहत राहुल की सदस्यता में खतरे की तलवार लटक रही है। लॉ स्ट्रीट भारत की रिपोर्ट। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।